नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी फिर से आपके लिए लाया हूं। ये छोटी सी कहानी हमें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। और याद रखिएगा कि ऐसी कहानियां ही कभी कभी इंसान के काम करने का तरीका और इंसान का जीवन बदल देती हैं। बस इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, 3 पक्के दोस्त थे और जब भी वो साथ में काम करते, तीनों मिलजुल कर करते, जब भी कहीं जाते तो मिलजुल कर जाते और वो गांव में आराम से शांति के साथ मजे मजे के साथ रहते। और एक दिन की बात है, जब वो तीनों आपस में टहलने के लिए निकले तो उन्होंने विचार बनाया कि यार, पास में जो जंगल है, काफी दिन हो गए हैं इस जंगल के अंदर हम लोग घूमे नहीं हैं, मन करता है जंगल में घूम के आने का। तीनों ने प्लानिंग बनाया और दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। अब जैसे ही वो जंगल की ओर निकल पड़े, जंगल काफी घना था और टहलते टहलते काफी अंदर तक जंगल के चले गए। और जब उन्हें लगा कि जंगल में हम काफी अंदर तक आ गए हैं और ये जंगल काफी डरावना है, यहाँ भयानक जीव जंतु जानवर भी रहते हैं, अब अच्छा यही होगा कि यहाँ से ज्यादा अंदर ना जाके उल्टे पांव अब अपने घर की ओर चलते हैं। और जैसे ही वो वहां से वापस लौटने लगे, उन्हें एक भालू देख लिया और उन्होंने भी भालू को देख लिया। अब वो तीनों परेशान हो गए, डर से गए कि यार भालू ने देख लिया है। दौड़ाने लगा उन तीनों को, वो तीनों दौड़ने लगे। जिनमें से एक जो दोस्त था वो पेड़ में चढ़ने की कला जानता था, दूसरा जो दोस्त था वो भी पेड़ में चढ़ने की कला जानता था, मगर जो तीसरा दोस्त था वो पेड़ में चढ़ना नहीं जानता था। अब जैसे ही भालू उनका पीछा करने लगा, वो भी अचानक से बहुत तेजी से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते एक पेड़ दिखा जिसमें से एक जो पहला दोस्त था वो दौड़कर उस पेड़ में चढ़ गया और उसकी पत्तियों में छुप गया। बाकी जो दूसरा दोस्त था, जिसे पेड़ में चढ़ना आता भी था, लेकिन उसे पता था कि ये जो तीसरा दोस्त हमारे साथ है, इसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, क्योंकि ये पेड़ में चढ़ना नहीं जानता है। वह उसका साथ दिया और उसे दौड़ता रहा उसके साथ, और उसको बीच रास्ते में बोला कि भाई, एक काम करना, जब तुम थक जाओ तो जमीन पर हम दोनों को लेट जाना है और जब भालू पास में आए तो अपनी सांसें को रोक लेना, क्योंकि मैंने सुना है कि जानवर जो होते हैं मरे हुए लोगों के शवों को नहीं छूते हैं और ना तो उनसे छेड़खानी करते हैं। और ठीक ही वो दोनों जब दौड़ते दौड़ते थक गए, अचानक जमीन से लेट गए और जैसे ही भालू उनके पास आया, उनको थोड़ी देर सूंघा और उन दोनों ने अपनी सांसें रोक रखी थी। भालू को लगा ये दोनों मर गए हैं, शायद दौड़ते दौड़ते इनकी जान निकल गई हो। कुछ देर सूंघा और वहां आसपास घुमा और वापस जंगल की ओर निकल गया। अब जब जो पहला दोस्त था पेड़ में चढ़ चुका था, वह ये सारी चीजें देख रहा था। वह जब पेड़ से नीचे उतरा और अपने उन दोनों दोस्तों से पूछा कि यार, भालू तुम दोनों के कानों में क्या कह के गया है। तब जो दोस्त था, जिसे पेड़ पर चढ़ना आता था और जिसे पेड़ पर नहीं चढ़ना आता था, उन दोनों ने बोला कि भालू ने यह बात कही है कि तुम्हारा जो दोस्त पेड़ पे चढ़ गया है, उससे दोस्ती अब बंद करो, उससे दोस्ती से अब तोड़ दो। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। दोस्तों, जब एक दोस्त, जब मुसीबत तीनों पे आई तो वह अपनी मुसीबत समझ के उन दोनों के बारे में उसने नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा और दौड़ के पेड़ में चढ़ गया। लेकिन वहीं पर एक दूसरा दोस्त था जिसे पेड़ में चढ़ना आता था, मगर उसने उस दोस्त का साथ दिया जो मुसीबत में पड़ सकता था। दोस्तों, मुसीबत में जो आपका साथ दे वही दुनिया का सच्चा दोस्त होता है। बाकी दुनिया में इतने सारे दोस्त होते हैं, इतने सारे रिश्तेदार होते हैं, सारे रिश्तों को, सारे दोस्तों को मिलाकर अगर देखा जाए, जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ ना दे, तो फिर आपके लिए कोई भी रिश्ता, कोई भी दोस्त किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, बातें पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहें, क्योंकि मुश्किलें हैं, आप पे भी आ सकती हैं, किसी भी पे आ सकती हैं। हर एक इंसान के जीवन में मुश्किलें जरूर आती हैं, तो हमेशा दूसरों की मदद करें, सहायता करें, क्योंकि मदद करना ही असली इंसानियत है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी जो भी कहानियां अगली आएंगी वो आपके पास तुरंत ही सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।